दोस्तों अभी हम रोही और चोलिस्तान में मौजूद हैं और चोलिस्तान का जो चंवरा होता है वो आपको दिखाते हैं। ये चारों तरफ जो है आप देख रहे हैं, सहरा है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है। और रेगिस्तान का इलाका आप जब 14वीं की रात हो तो आप अगर चोलिस्तान में आएँ तो एक रात रहें तो पुरसकून इलाका है। और इसमें आप जब सोएंगे तो ऐसी नींद आएगी कि आपको जाग भी नहीं पड़ेगी। तो तमाम जो बीमारियां होती हैं वो इस रोही परवर खित्ते रोही से में जो है ख़त्म होती हैं। इसके अलावा जो ये गोपा इसे कहते हैं, गोपा एक चावरा है। और रूह परवर, आप जब रूह को तस्कीन देने के लिए आएँ तो ऐसे एक गोपे में एक रात रहें। ये एसी जैसा ठंडा होता है और आपको अंदर से दिखाते हैं। और एक दोस्त मिलाते हैं जो इसका मालिक है। जी दोस्त, क्या नाम है आपका? वली मोहम्मद सर। वली मोहम्मद सखीरा। हाँ। तो आपने ये चौरा शौक़ से बनाया है, पहले भी ये कल्चर होता था, लेकिन अब जो लोग बना रहे हैं, घर पक्के बना रहे हैं, उसमें क्या सुकून मिलता है? नहीं नहीं, उसमें सुकून नहीं है। ये सखावत, ये चौराई भी है, इसमें रहने को चस भी है, मज़ा भी है। ये अपनी पुरानी रिवायत है। पुरानी रवायत है। और दोस्तों जैसे रवायत से जब कल्चर से बंदा जुड़ता है तो उसमें मोहब्बत होती है, प्यार होती है, खलूस होता है। और इस खलूस रोही में आप जहाँ भी जाएंगे ऐसे नौजवान मिलेंगे पुरखलूस। और जब आप इनसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे तो इनके अंदर का इंसान जो आपको सलाम कहेगा, दिल से बात करेगा। और आप आएंगे तो इनसे मुलाकात करेंगे तो रूह को तस्कीन मिलेगी। आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। ये बैठक है और ये देखें हवादार। हाँ, ये अंदर से चारों तरफ खिड़कियाँ छोटी छोटी लगी हुई हैं और गोल है। ऊपर आप देखेंगे ये चोलिस्तानी रिलियाँ हैं और रिलियों का आप चौरस सीन देखें, कितनी मेहनत की हुई है। और दिल को एक सुकून मिलता है कि ऐसी जगह पे बंदा आए और जब बैठे। ये चारपाइयाँ रखी हुई हैं, मेहमान नवाज वैसे तो रोही के होते हैं, लेकिन जो गोपा बनाता है उसके पास मेहमान आते ही रहते हैं। चाय पानी जो भी मिलेगा, लस्सी, दूध, मक्खन, वो दिल से देंगे, वो खिदमत करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि ऐसे घर बनाएं जिससे रूह को तस्कीन मिले। और रूह को तस्कीन मिलती है तो दिल के में जो तनाव होता है, खिंचाव होता है, जिससे तमाम बीमारियां होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। लिहाजा अपने कल्चर से जुड़े रहें और ऐसे दोस्तों से मिलते रहें जो जिनके अंदर का इंसान वो एक अपनी ही आवाज़ से, अपनी ही जादुई आवाज़ से वो मिलेंगे और खलूस के साथ। और ऐसे मुखलिस बंदों से आप जब मिलेंगे आपकी तमाम बीमारियां ख़त्म होंगी। और ये आप देखें, बहुत ही सुंदर। और अच्छा, इसके अलावा जो बाहर एक बैठक बनी हुई है, ये देखें। और सबसे आला बात जो है, ये जो है चारों तरफ टीले हैं। ये दीवार है, इससे आगे जो है ये रोही है और रोही के बीच में ये घर है। आपको बैठक भी दिखाते हैं। तो ये अलहदा एक साल जिसे कहते हैं, सर्दियों में रहने के लिए। ये भी चारों तरफ से खिड़कियां हैं और खुली जगह है। इसमें आप कमरे में आग नहीं जला सकते, लेकिन इस बैठक में आप रात को आग जलाकर बैठ सकते हैं, गप्पे हाँक सकते हैं, किस्से कहानियाँ। और इनके मामू हैं, क्या नाम है जी मामू का? साबू। साबू सखीरा। आपने नाम सुना होगा। उनकी बातें हैं, किस्से हैं, कहानियाँ हैं। हम बचपन में
उनके साथ बैठते थे। अब तो वीडियो आ गई है, लेकिन पहले जो था टेप रिकॉर्डर होता था, हम मजलिस बनाते थे, बैठते थे, उनकी कैसेटें रिकॉर्ड करते थे। और वो दुबई में जो लोग रहते थे, दूर दराज जिस मुल्क में भी रहते थे, मारवाड़ी हों या चोलिस्तानी हों, वो उनके किस्से कहानियाँ सुनते थे। लेकिन अब वो बूढ़े हो चुके हैं, आपकी उनसे भी मुलाकात कराएंगे। लेकिन क्या है, मेरे एक ही कहने का मकसद है और इसी वीडियो का यही है कि ऐसे खित्ते में आप आएँ जहां आपका तनाव ख़त्म हो, रूह को तस्कीन मिले और दिल और दिमाग से जो नफ़रतें हैं वो दूर हों, और पुरखलूस लोगों से मिलकर आप अपनी ज़िंदगी को सुकून में ला सकते हैं। शुक्रिया जी। आप पूरा नाम बता दीजिएगा दोस्तों को। वली मोहम्मद महार। वली मोहम्मद सखीरा महार। मेहरबानी, शुक्रिया।